दोस्तों नमस्कार। मिडिल ईस्ट में फिर से ईरान और इजराइल के बीच में वॉर शुरू हो गई, जिसकी खबर सामने आते हुए दिखाई दे रही, जहां ईरान ने इजराइल पर डायरेक्ट मिसाइल अटैक किया है और हां, इजराइल ने भी तुरंत जवाब दिया है ईरान को। मतलब सीज फायर पूरी तरह से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कुछ महीने पहले हुआ था। अब समझिए कि यह ऐसे ही नहीं हुआ। दोस्तों, ईरान का ऐसा करने के पीछे बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन है, क्योंकि जो सीज फायर प्रोमिसेस ईरान से किए गए थे, इजराइल उसको कंटिन्यू तोड़ रहा था। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि ईरान ने इजराइल पर मल्टीपल वेव्स में बैलिस्टिक मिसाइल दागे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 25 से 30 मिसाइलें थी। 4 वेव्स में अटैक किया गया है ईरान की तरफ से इजराइल के अंदर। टारगेट था नॉर्दर्न इजराइल, तल अवीव के आसपास का एरिया, जेरूसलम और एयरबेस इजराइल का। हालांकि न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इजराइल के आयरन डोम्स ने ज्यादातर मिसाइल इंटरसेप्ट कर लिया है और लोग बॉम्ब शेल्टर में भागकर उन्होंने अपनी जान बचा ली। इसलिए अभी तक बड़ी कैजुअलिटीज रिपोर्ट सामने नहीं आई है इजराइल से बात की जाए अगर। लेकिन कुछ जगहों पर घर डैमेज होने की खबर जरूर आ रही है। माइनर इंजरीज की भी खबर इजराइल से सामने आते हुए दिखाई दे रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कई बार कि इजराइल हमेशा ही वॉर मोड में रहता है, तो इजराइल ने भी काउंटर अटैक किया है। इजरायली एयरफोर्स ने वेस्टर्न और सेंट्रल ईरान में स्ट्राइक किए हैं मिलिट्री बेसिस पर, एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही साथ पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स मीन जहां मिसाइल फ्यूल बनता है वहां पर अटैक किया गया है इजराइल की तरफ से ईरान के अंदर। इन सबको टारगेट किया गया है। अब समझिए कि ये सडन नहीं हुआ है। इसके पीछे का रीजन ये है कि अभी हाल में यूएस और ईरान के बीच में सीज फायर हुआ था, जिसमें ईरान ने लेबनान को इंक्लूड करने को कहा था। ईरान का साफ कहना था कि सीज फायर तभी होगा जब लेबनान पर इजराइल कोई अटैक नहीं करेगा। फिर इस टेंशन के बीच में यूएस और ईरान में टेम्परेरी सीज फायर हो गया, लेकिन इजराइल ने सीज फायर में लेबनान को इंक्लूड नहीं किया और कंटिन्यू स्ट्राइक करता हुआ पिछले कई महीनों से दिखाई दे रहा है। इजराइल का कहना है कि सीज फायर ईरान के साथ है, लेबनान के साथ नहीं है। हम ये सीज फायर नहीं मानते हैं और लेबनान पर कंटिन्यू इसके बाद कई अटैक पिछले कई महीनों से इजराइल कर रहा है। लोग अपने घर से भाग रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। कई लोगों की जान चली गई है। कई घरों को, कॉलोनी को पूरे इजराइल ने मिट्टी में मिला दिया। मीन्स लेबनान में हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में छोटी छोटी लड़ाइयां कंटिन्यू चल रही है, जिसमें लेबनान में लोगों की जान जा रही है। इस बीच इजराइल ने हिजबुल्लाह के स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एरिया पर एयर स्ट्राइक किया था, जो सीज फायर वॉलेशन था, डायरेक्ट वॉलेशन था। इसीलिए ईरान ने अपने एलाई हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हुए ये मिसाइल अटैक किया है, जिसकी खबर आज सामने आते हुए दिखाई दे रही है। आईआरजीसी ने इसको ऑपरेशन नस्र का नाम दिया है। बोला है कि ये फुल वीक ऑफ कॉन्टिन्यूअस स्ट्राइक की शुरुआत है। इजराइल जो कुछ भी कर रहा है लेबनान में, हम उसको जवाब दे रहे हैं। सीधा सीधा ईरान ने बताने की कोशिश की कि पिछले कई महीनों से जो इजराइल लेबनान के अंदर कर रहा है, ये उसका जवाब ईरान की तरफ से था। दोस्तों, इस अटैक से ईरान ने दुनिया को दिखा दिया है, या फिर ये कहा जाए दिखाना चाहता है कि वो अभी भी स्ट्रांग है और सीज फायर के बावजूद अटैक कर सकता है। फिलहाल ईरान ने अभी अनाउंस कर दिया है कि वो अपने अटैक्स को रोक रहा है, लेकिन अगर इजराइल ने लेबनान में एग्रेशन कंटिन्यू रखा तो इससे भी ज्यादा बड़ा अटैक और स्ट्रॉन्ग अटैक ईरान आने वाले दिनों में इजराइल पर करेगा। वहीं इजराइल का कहना है कि हम अपने सिटीजन्स की सेफ्टी के लिए कुछ भी करेंगे और मिलिट्री टारगेट्स को खत्म कर देंगे। यानी कि लेबनान में जो लगता है इजराइल को कि उनके लिए खतरा है, उसको खत्म करने की बात कंटिन्यू इजराइल करता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इन सबके बीच में, या फिर ये कहा जाए इस सिचुएशन के बीच में, ट्रंप ने थ्रू सोशल पर पोस्ट किया कि इजराइल ईरान मस्ट इमीडिएटली स्टॉप शूटिंग, बोथ साइड्स आर लुकिंग टू डू एन इमीडिएट सीज फायर, पीस टॉक्स प्रोसीडिंग। फिलहाल दोस्तों, ये 2026 यानी कि 2026 ईरान इजराइल वॉर का नया चैप्टर है। फरवरी से जो शुरू हुआ था, अप्रैल में रुक गया और अब फिर से गर्माता हुआ दिखाई दे रहा है। पूरी दुनिया देखना चाहती ट्रंप की डिप्लोमेसी काम करती है या नहीं करती। अगर ये एक्सेलरेट हुआ तो बड़ा रीजनल वॉर बन सकता है मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, और इसके वजह से फिर से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हुए दिखाई देंगे और इंडिया में भी फिर से दिक्कत बढ़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि अभी जब वॉर नहीं चल रही है तब तेल के दाम बढ़ते हुए इंडिया के अंदर दिखाई दे रहे हैं, और अगर ये वॉर फिर से कंटिन्यू होती है तो और भी ज्यादा तेल के दाम जो है इंडिया के अंदर बढ़ सकते हैं। इकोनॉमी पर इंपैक्ट पड़ सकता है। फिलहाल इस पूरी खबर को आप किस तरह से देखते हैं, मैं चाहूंगा अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा अगर ये खबर आपको पसंद आई हो। अपना दोस्तों ख्याल रखिएगा। नमस्कार।